There are two types of voice, active voice and passive voice. There are some general rules through which we change active voice into passive voice. हमारे पास कुछ सामान्य रूल है जिसके सहयोग से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं. The structure of an active voice is in this way. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है. उसके बाद एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस के प्रकृति के अनुसार वर्ब बी का यूज किया जाता है. फिर ट्रांजिटिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया जाता है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है और ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का यूज किया जाता है. तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये जनरल रूल्स का यूज किया जाता है. चलिए आगे फिर देखते हैं, इसको और विस्तृत से चर्चा करते हैं. दिस वन इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. मतलब ये सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है. यही हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं. सब्जेक्ट से बाद में वर्ब बी का यूज किया जाता है एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस की प्रकृति पर यह निर्भर करता है. ठीक वर्ब बी के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया जाता है और इस तरह से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है. ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ पर वर्ब बी का यूज किया जाता है और फिर ट्रांजिटिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है. इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है. आइए अब हम एक एक करके उदाहरण लेते हुए इसकी चर्चा करते हैं. तो लेट अस डेवलप कलर्स. ये सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और इससे संबंधित यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है. मोहन टीचेज सोहन, मोहन टाउट मोहन. So we consider about how to change these two sentences into passive voice. So according to the general rule, Sohan will be the subject, Mohan will be the object. After that we write down verb be. So the verb be will be here is. After that we write down past participle of the transitive verb. So we write down the past participle of teaches. So the past participle of teaches will be taught. Here teaches is written in fifth form of the verb and after that we write down by. So the passive voice of this one will be Sohan is taught by Mohan. तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा सोहन इज टाउट बाय मोहन. ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा सोहन वाज टाउट बाय मोहन बिकॉज दिस वन इज रिटन इन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज द पास्ट indefinite tense. So first of all we write down Sohan. After that we write verb be. So the verb be will be here was. So Sohan was taught by Mohan. तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा Sohan was taught by Mohan.
आइए थोड़ा सा आगे और इसको विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इसका इस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में इस तरह से हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब भी, फिर ट्रांजिटिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का यूज। तो ये मोहन टीचर सोहन को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, सोहन इज टाउट बाय मोहन। ठीक है, सोहन यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और टीचर्स के लिए वर्ब बी का जो उपयोग किया गया वो इज है, और टीचर्स का फिर पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया गया टाउट, और फिर मोहन से ठीक पहले बाई का यूज कर दिया गया। ठीक उसी तरह से यहाँ देखते हैं तो फिर यही हो जाएगा, सोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर टाउट के लिए वर्ब भी हो जाएगा वाज, और फिर यह टाउट, फिर यहाँ मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया गया, और ठीक मोहन से पहले बाई का यूज कर दिया गया। तो इस तरह से मोहन टाउट सोहन का पैसिव वॉइस हो गया, सोहन वाज टाउट बाय मोहन। तो इस तरह से जनरल रूल का यूज करते हुए हाँ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दिया गया। इन दिस वे वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फॉर दिस वी यूज द जनरल रूल्स। लेट अस डेवलप द कलर्स। कलर्स को फिर आगे लेके चलते हैं। कुछ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से भी होता है, वैग इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट होता है वो निश्चित नहीं होता है या अनिश्चित होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। पीपुल हेल्प मी, अगर यहाँ पर देखें तो पीपुल एक वैग या इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, ये निश्चित नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, समवन कॉल्ड हिम, तो ये भी समवन यहाँ पर जो है वैग या इंडिफिनिट सब्जेक्ट है। तो इसका ये इस एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव वॉइस में किस तरह से हो जाएगा ये देखते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस यहाँ वर्ब बी का यूज करेंगे, और फिर जो वर्ब यहाँ पर है उसका फिर पास्ट पार्टिसिपल लिख देंगे। तो इस तरह से पीपुल हेल्प मी जो एक्टिव वॉइस में है इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम हेल्प्ड। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसका हो जाएगा ही वाज कॉल्ड। तो यहाँ देखते हैं आई एम हेल्प्ड, ये मी है, तो मी को जब सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आई हो जाएगा, फिर आई के साथ जो वर्ब भी आएगा वो एम होगा, और ये हेल्प का ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर हेल्प्ड लिखा गया है। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर हिम, जब इसको सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा, और फिर इसका वर्ब भी हो जाएगा वाज, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉल्ड का पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड ही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस तरह से बदल दिया जाता है। अब आइए एक एक करके हम लोग टेंस को लेते हुए, एक्टिव स्ट्रक्चर को लेते हुए पैसिव स्ट्रक्चर में इसको कैसे चेंज करें, इसका कुछ एग्जाम्पल पर भी कंसिडर करेंगे। लेट अस डेवलप द कलर्स। दिस इज एक्टिव स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यू रीड ए बुक, राम रीड्स ए बुक। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर या पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा, तो जनरल रूल को तो फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब भी हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट वाले केस में वर्ब भी हो जाएगा एम इज आर, फिर आपका V1 या V5 का पास्ट पार्टिसिपल यहाँ लिख देना है, फिर बाई लिख देना है, और फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो इस तरह से यू रीड ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक इज रेड बाय यू। फिर यहाँ पर हो जाएगा राम रीड्स ए बुक, जो एक्टिव वॉइस में है इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक इज रेड बाय राम। तो यहाँ पर यदि लिखते हैं तो हो जाएगा ए बुक इज रेड बाय यू, और फिर हो जाएगा
ए बुक इज रेड बाय राम। तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस जो है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो इसमें जनरल रूल का उपयोग किए, और इसमें वर्ब भी जो उपयोग होता है एम इज आर, और दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर यहाँ पर एम इज आर का उपयोग किया गया। ए बुक के लिए जो सुटेबल वर्ब भी होगा वो इज होगा, तो यहाँ पर इज लगाया गया, और इस तरह से यहाँ पर भी इज लगाया गया। चलिए फिर इससे आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस के ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस पर विचार करते हैं। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस है, और ये एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस में लिखा गया। सब्जेक्ट एम इज आर, और ये चौथा रूप है वर्ब का, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट एम इज आर, और फिर यहाँ पर बीइंग होगा, और फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका यदि हम लेते हैं तो इसका ये हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय यू, और राम इज रीडिंग ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय राम। तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा जनरल रूल का उपयोग करते हुए। फिर आगे चलते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यू हैव रेड ए बुक, फिर यहाँ पर हो जाता है राम हैज रेड ए बुक। इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू हैव रेड ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक ए बुक हैज बीन रेड बाय यू, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बुक हैज बीन रेड बाय राम। तो फिर यहाँ देखते हैं ए बुक हैज बीन रेड बाय यू, ए बुक हैज बीन रेड बाय राम। फिर आगे लेके चलते हैं। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया स्ट्रक्चर है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यू रेड ए बुक, राम रेड ए बुक। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा जनरल अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, सब्जेक्ट फिर वाज वेयर, यहाँ वर्ब भी वाज वेयर होगा, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू रेड ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक वाज रेड बाय यू, और फिर राम रेड ए बुक का हो जाएगा ए बुक वाज रेड बाय राम। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट सिंपल को रिप्रेजेंट करने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस इस प्रकार से होगा। ये एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यू वेयर रीडिंग ए बुक, राम वाज रीडिंग ए बुक। पैसिव स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू वेयर रीडिंग ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक वाज बीइंग रेड बाय यू, और राम वाज रीडिंग ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक वाज बीइंग रेड बाय राम। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका। यू हैड रेड ए बुक, राम हैड रेड ए बुक। इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा जनरल रूल का यूज करते हुए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन
प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जनरल रूल का ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखेंगे, और फिर ये V3 का पास्ट पार्टिसिपल। तो V3 और पास्ट पार्टिसिपल लगभग एक ही होता है और एक ही है, और इस तरह से यूज करेंगे। तो यू हैड रेड ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक हैड बीन रेड बाय यू। राम हैड रेड ए बुक का हो जाएगा ए बुक हैड बीन रेड बाय राम। तो ए बुक हैड बीन रेड बाय यू, ए बुक हैड बीन रेड बाय राम। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्लास को। सब्जेक्ट विल, शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया स्ट्रक्चर है या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। यू विल रीड ए बुक, राम विल रीड ए बुक। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा यू विल रीड ए बुक का हो जाएगा ए बुक विल बी रेड बाय यू। फिर राम विल रीड ए बुक का हो जाएगा ए बुक विल बी रेड बाय राम। दिस स्ट्रक्चर इज रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट में लिखा हुआ है और एक्टिव वॉइस को ही रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यू विल हैव रेड ए बुक, राम विल हैव रेड ए बुक। तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस बीन पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो द पैसिव वॉइस ऑफ यू विल हैव रीड ए बुक हो जाएगा ए बुक विल हैव बीन रेड बाय राम। राम विल हैव रेड ए बुक का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए बुक विल हैव बीन रेड बाय राम। तो इस तरह से ये कक्षा जो है समाप्त होता है, ओवर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग कुछ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसके जनरल रूल पर कंसीडर किए या चर्चा किए, और फिर एक्टिव वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर पर चर्चा किए, जो दो जनरल स्ट्रक्चर था उस पर चर्चा किए। उसके बाद टेंस में इसका जितना स्ट्रक्चर बनता है उस पर चर्चा किए, कुछ एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदले। तो यहाँ पर हम लोग टेंस पर जो जिस स्ट्रक्चर पर चर्चा की है वो इस प्रकार से था। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की है। फिर हम लोग पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट पर चर्चा किए, उसके स्ट्रक्चर पर चर्चा किए, उसके एग्जाम्पल को लेते हुए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उस पर चर्चा किए। फिर हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस पर चर्चा किए। फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट पर चर्चा किए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो फिर हम लोग उस पर चर्चा नहीं किए। ठीक उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल का चर्चा किए और फ्यूचर परफेक्ट का चर्चा किए। बाकी फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस का चर्चा नहीं किए क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। और फिर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चर्चा नहीं किए क्योंकि इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। इस तरह से टेंस से रिलेटेड जितना भी एक्टिव वॉइस था उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदले पूरा चर्चा किए। अब इसका एक दूसरा वीडियो लेक्चर भी बनेगा जो इसके अलावा भी कुछ एक्टिव स्ट्रक्चर है उसको फिर पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कक्षा अब समाप्त है और चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं कंक्लूड करने से पहले। हैव यू एनी प्रॉब्लम राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। इसके डिस्क्रिप्शन पर ये सारा जो
चीज़ है वो अवेलेबल रहेगा, आप फिर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से भी अगर देख सकते हैं। चूँकि ये कंटेंट या स्टडी मटेरियल देखने या सुनने के बाद आपको सब्सक्राइब या फिर लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंटेंट कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिनको इस तरह की सामग्री की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप लोग वैसे विद्यार्थी तक इसको ज़रूर एक्सेस करवा दें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो till then, thanks to all of you, and wait for second video lecture related to other active voice structure and how to change these active voice into passive voice. Once again, I request all of you, this study material is useful to all students who are studying either in class 8 to 10. So access all of these students, but it is not necessary to like or subscribe after watching this study material. So once again, I thanks to all of you. Hope that all of you access or forwarded this study material to all of who are studying 8 to 10. Once again, thanks to all of you.